इंसान कितनी भी चालाकी करे, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का भी साथ नहीं देती है। हम दुखी होते हैं अपने स्वभाव से, अपनी अपेक्षा से और अपनी आदतों से। हम स्वयं ही दुख और सुख के निर्माता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह हमारे भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है और हमारी कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं या उसका विश्लेषण किया जाता है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति दशा तय करती है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की। शुक्र के मकर राशि में प्रवेश करते ही बुध और शनि से युति हो जाएगी। इस युति संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेना चाहिए। शुक्र और बुध की युति, शुक्र की युति से बनने वाला यह योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। बुध बुद्धि, विवेक या हास्य का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु तो शुक्र को लक्ष्मी की उपाधि दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है, राजयोग है। शुक्र और शनि की युति, शुक्र और शनि दोनों ही आपस में परम मित्र है। दोनों आपस में परम मित्र होने के बावजूद भी शुक्र शनि का संबंध बहुत अच्छा, शुभ या अनुकूल नहीं होता है, क्योंकि शुक्र सांसारिक और भौतिक सुखों का कारक ग्रह है और शनि भौतिक सुखों से दूर अध्यात्म की ओर ले जाने वाला ग्रह है। शुक्र के कारकत्व फल और शनि के कारकत्व फल बिल्कुल ही एक दूसरे से विपरीत है। शुक्र सफेद रंग को रिप्रेजेंट करता है तो शनि काले रंग को रिप्रेजेंट करता है। जब शुक्र और शनि की युति बनती है तब दोनों ग्रह जातक के सांसारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। व्यक्ति न तो सांसारिक सुख सुविधाओं का ठीक ढंग से भोग कर पाता है और न ही सांसारिक भोग विलास से दूर होकर के आध्यात्म का सुख ले पाता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 29 दिसंबर 2022 की शाम को 4:02 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में आने से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 जनवरी 2023 की शाम को 3:53 तक मकर राशि में गतिशील रहेंगे। शुक्र मकर राशि में प्रवेश करके पृथ्वी तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के मकर राशि के गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी राशि के कौन से सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से कर्म भाव में 10th हाउस में गोचर व शुक्र का प्रवेश होगा। इससे शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता, मेंटल स्ट्रेस, हैरेसमेंट बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और कामकाज में, आपके जॉब में, आपके एफर्ट्स में ऑब्स्टिकल्स आएगी या फिर अनसक्सेस हो सकते हैं। समाज से, परिवार से विरोध होने लगेगा। स्त्री वर्ग से, चाहे वे घर की महिलाएं हो या ऑफिस की, उनसे दुख या अपमान की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी परेशानियां भी आने लगेगी और ऐसे में आपको देवी सरस्वती की आराधना करना शुभ रहेगा और हर शुक्रवार के दिन उनकी पूजा उपासना करें। अब बारी है वृषभ राशि की। आपकी राशि से, वृष राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचर व शुक्र का प्रवेश होगा। इससे लग्जरी सामान की जम करके शॉपिंग होगी। कामकाज में आशा से अधिक अनएक्सपेक्टेड गेन की बात आप कर सकते हैं और कोई स्थायी संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। घर में मांगलिक धार्मिक कार्य होंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। फ्रेंड से, बड़े भाइयों से सपोर्ट मिलेगा और लंबी यात्राएं भी संभव हो सकती है। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपकी मिथुन राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होगा। इससे फाइनेंशियल गेन और साथ ही साथ फैसिलिटीज होती है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, सुखों की वृद्धि होगी और जो कष्ट है वो दूर होने लगेंगे। सुख सुविधाओं के, एंटरटेनमेंट के साधन में वृद्धि होगी और परिवार वालों से
फाइनेंशियल सपोर्ट और साथ ही साथ रेस्पेक्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में इंप्रूवमेंट मिलेगा या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सपोर्ट मिलेगा। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन मंदिर में आपको बिना पका हुआ चावल दान करना था, कच्चा चावल आपको दान करना है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। विवाह के योग तो बनेंगे, लेकिन इससे अपमानित होने का भय भी लगा रहेगा। बड़ी मेहनत से जीवन यापन होगा। जीवन साथी से विवाद या जीवन साथी के अस्वस्थ रहने की संभावना यहां पर बनेगी। साथ ही प्रेम प्रसंगों के कारण धन हानि और अपमान सहना पड़ेगा। यात्राएं अधिक करनी पड़ेगी। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसका मंत्र का जाप करना चाहिए जब भी आपको समय मिले। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचर शुक्र का प्रवेश होगा। इससे विरोधियों की संख्या में वृद्धि होगी। कोई गंभीर आरोप लग सकता है, आप पर बदनाम हो सकते हैं। विवाहित लोगों को किसी भी प्रकार की विवाहित संबंध एक्सटर्नल अफेयर से बचना होगा। ऐसे समय में जीवन साथी से भी विवाद होने लगता है। साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद, गलतफहमी हो सकती है और या फिर यात्रा में या दुर्घटनाओं से लॉस हो सकता है। उपाय के रूप में अपने बेडरूम में आपको गुलाबी स्फटिक रखना चाहिए। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से शिक्षा और संतान भाव में 5th भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे संतान से स्नेह बढ़ेगा, फाइनेंस, एप्रिसिएशन अर्थात इन सभी की प्राप्ति होगी और स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा। एंटरटेन में अधिक इंटरेस्ट आने लगेगा। संतान के जन्म का अवसर मिल सकता है और यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो फिर पार्टनर से पक्के रूप में आपका रिलेशन बन सकता है, संबंध बन सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। शत्रुओं पर इजीली कंट्रोल आपको मिलेगा। उपाय के रूप में मां कात्यायनी की सफेद पुष्पों से पूजा करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अधिकांश मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती है और आपको फाइनेंशियल रिलैक्स मिलेगा या कहीं न कहीं से फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल जाएगी। ऐशो आराम, मनोरंजन के साधन सामग्री, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। संबंधियों से या परिवारजन से सहायता प्राप्त होगी। जनता से संपर्क बढ़ेगा। मन और तन दोनों में आपको विशेष ताकत या एनर्जी की अनुभूति होगी। उपाय के रूप में देवी सरस्वती की पूजा आराधना और शुक्रवार के दिन उनकी पूजा करना विशेष शुभ रहेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे भाई बहन और फ्रेंड सर्कल का सुख बढ़ेगा। शत्रु आसानी से पराजय होंगे या आपके रास्ते से हट जाएंगे और आपका साहस, आपकी डेयरिंग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा और साथ ही साथ घरेलू नौकर चाकर का सुख भी आपको मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि और भाग्य का साथ मिलेगा। सरकारी सपोर्ट भी मिल सकता है। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में ही हैं तो ऐसी स्थिति में कोई न कोई गवर्नमेंट की सरकारी योजना से आपको शानदार लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी या कोई न कोई सरकारी योजनाओं से फायदा आप उठा पाएंगे। धर्म में आस्था और इंटरेस्ट बढ़ेगा। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करनी है और उन्होंने 5 लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करने। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से धन और संपत्ति भाव में 2nd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे बार बार गेन होगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, दांपत्य सुख उत्तम ढंग से मिलेगा और शरीर के सौंदर्य में अर्थात आपके स्मार्टनेस में, आपकी ब्यूटी में निखार आएगा। संतान प्राप्ति का यह समय हो सकता है। शॉपिंग शानदार होगी और सरकारी सहयोग से शिक्षा में उन्नति हो सकती है स्टूडेंट्स को। और जो लोग शौकीन है गाने बजाने के, संगीत में, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको शत्रुओं से राहत भी मिलेगी। उपाय के रूप में देवी सरस्वती की आराधना करें और शुक्रवार के दिन उनकी पूजा करें। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से
या आपकी मकर राशि में ही गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे फाइनेंशियल गेन और शत्रुओं से शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। लेकिन आप खुद कुछ दुराचार कर सकते हैं, गलत संगति, गलत दिशा में जाने लग सकते हैं। इस गोचर में विवाह और संतान के जन्म का अवसर आ सकता है और शिक्षा क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगी। सभी प्रकार के मनोरंजन साधन प्राप्त होंगे। व्यापार में लिक्विड पदार्थों से, सुगंधित द्रव्यों से, फैंसी गुड्स हो सकता है या परफ्यूम हो सकता है या कॉस्मेटिक से संबंधित कोई भी सामान, जो काम करते हैं लोग, उनको इनकम ज्यादा मिलेगी। उनका रेशियो या प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा। या उपाय की बात करें तो शुक्रवार के दिन अपने घर में सफेद पुष्प वाला कोई पौधा लगाना चाहिए और शाम के समय घर में कपूर जलाना चाहिए। इससे भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे आमदनी और खर्च दोनों ही बढ़ जाएंगे। वैभव विलास, भोग विलास के साधन आपको मिलेंगे। सुगंधित पदार्थ अर्थात कोई न कोई परफ्यूम या सेंट आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा। नए नए फ्रेंड्स बनेंगे। हालांकि आपकी एसेट बढ़ेगी, परंतु आपके मान सम्मान में कुछ कमी आपको देखनी पड़ सकती है। इसे सोसाइटी में जहां पर भी जाएं, हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने स्टेटस का ख्याल जरूर रखें। तो उपाय के रूप में आपको हमेशा अच्छी सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। संभव हो तो चंदन की कोई भी सेंट या परफ्यूम का आप यूज करें, इस्तेमाल करें। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे फाइनेंशियल गेन में, मान सम्मान में इंप्रूवमेंट आएगा, यश बढ़ेगा। सभी कार्यों में इजीली सक्सेस मिलेगी। फ्रेंड्स का भी आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। हाई सोसाइटी में आपकी आवाजाही होने लगेगी और खाने पीने की, पार्टी की या अच्छी चीजों की कोई कमी नहीं रहेगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। यदि आप कोई रिलेशनशिप में तो आपकी गहरी मित्रता के चलते आप बहुत प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन देवी वैभव लक्ष्मी की पूजा आराधना करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें शुक्र की शांति के कुछ और उपायों के बारे में। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है। वह अच्छा घर, अच्छा वाहन, अच्छे कपड़े, अच्छा जीवन साथी और अन्य भौतिक सुखों की वस्तुओं की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, सुख सुविधा का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत पाई जा सकती है। तो शुक्र के उपायों में दुर्गा कवच का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करें। हर शुक्रवार को सफेद पुष्पों से या कमल पुष्पों से लक्ष्मी जी को अर्पित करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें। हर शुक्रवार को रात के खाने में आप खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके वो खीर सभी परिवारजन ग्रहण कर सकते हैं। और ये आपको एक नियम बना लेना चाहिए कि हर शुक्रवार को डिनर में खीर जरूर बनाएं, चाहे चावल की बनाएं, चाहे और किसी पदार्थ की बनाएं। ये आपकी इच्छा पर, आपकी लाइक पर निर्भर है। शुक्र के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। ओम शुम शुक्राय नमः। अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं या 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है वो अष्टलक्ष्मी कवच और जो 10 महाविद्या कवच उसका संयुक्त पेंडल बना करके, संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। ये और ज्यादा बेटर रहेगा। हर शुक्रवार की सायंकाल में सफेद मीठी वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने उपाय बतलाए, जो आपसे हो सकते हैं या आप इन उपायों को करने का प्रयास कर सकते हैं, उतना आपको सपोर्ट मिलेगा, उतना आपकी लाइफ ठीक होगी। अब ये दूसरी बात है कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं और वहां ये उपाय हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन इंडिया में ये उपाय इजीली हो सकते हैं। इसलिए जो लोग भारतीय हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, वो इन उपायों को अपनाने का प्रयास करें। और जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो मंत्र जाप कर सकते हैं या मंत्र जाप सुन सकते हैं, आप कोई भी माध्यम से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन उपायों को किस प्रकार से अपनाते हैं। रत्न आप धारण कर सकते हैं, जो कवच है वो आप धारण कर सकते हैं, पिरामिड का आप उपयोग कर सकते हैं,
ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उपायों को किस ढंग से अपनाते हैं। ये एपिसोड आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाए हैं। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके इस गोचर को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। वो जो आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, आपकी जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार बनी हुई है, तो उसके योग या दुर्योग, जो दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रतंत्र दशा चल रही है, आपकी कुंडली में शुक्र कितनी डिग्री का है, कौन से ग्रहों के साथ में, किस योग में, ये सब कुछ आपको फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जब भी आपको जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, चाहे फेस टू फेस मिलने का, और या फिर घर बैठे ही आप चाहें तो टेलीफोन कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समस्या का समाधान कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपकी समस्याओं पर आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और हम ढूंढ करके निकालेंगे वो उपाय जिससे आपको राहत मिले। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष रूप से ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मां भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।